परम शांति। आज मैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे चलता है और महाकल्प प्रलय में ब्रह्मांड का विसर्जन कैसे होता है, ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ब्रह्मांड का जो रचयिता है, क्रिएटर, वो पर ब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं, निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो है। उन्होंने निराकारी से आकारी बने, आकारी को नाम दिया शिव। शिव ने अपनी शक्ति को रचा, शिव शक्ति। शिव शक्ति के मिलन से फिर विष्णु की रचना हुई, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा ने सप्तर्षियों को निकाला, 7 ऋषि निकले और सप्तर्षि से 7 ब्रह्मांड के 7 लोक बनाए और फिर बाद में अंत में परम पुरुष से देवता, देवता से मनुष्य बने और धरती बने। फिर धरती से फिर नीचे 7 पाताल लोक बने और 7 पाताल लोक से मनुष्य असुर बनते गए, असुर से भी पाताल लोक बढ़ गया था, फिर 55 करोड़ नरक बने। तो ये ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो ये ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल चलता है और धरती पर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग मतलब कलयुग होता है 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर होता है और इससे 3 गुना त्रेता होता है, इससे 4 गुना सतयुग होता है। 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स, माना 43,20,000 साल होता है धरती पर। तो भूलोक से ऊपर भूभुरु लोक है, इससे ऊपर स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में देवता रहते हैं और देवताओं से ऊपर स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जनलोक, इससे ऊपर फिर जनलोक से ऊपर सत्यलोक, फिर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इससे ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम है और नीचे 7 पाताल है, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल लोक है। तो देवता भी जब पुण्य खाता खत्म हो जाता है वो मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य भी पाप कर्म करता है तो असुर बनता है। मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग लोक जाता है, नीचे पाताल लोक में जाता है। अपने कर्मों के हिसाब किताब मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता जाता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो वो धरती लोक से ऊपर स्वर्ग लोक में नहीं जाता और ऊपर अगर वो विष्णु का पूजा करता है तो विष्णुपुरी माना वैकुंठ जाता है और शिव की पूजा करता है तो शिव लोक जाता है और परमधाम निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार को याद करता है तो परमधाम जाता है। परमधाम में जाकर वो फिर मुक्ति या जीवन मुक्ति पाता है। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो सब जानते हैं। ब्रह्मांड का 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने पर पूरा मनवंतर, मनुष्य रूपा का आयुष पूरा होता है, पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है धरती पर। और ऐसे 14 मनवंतर पूरे होने पर कल्प प्रलय होता है, भूलोक, बुभुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। और ये कल्प प्रलय में ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ब्रह्मापुरी में 1 दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग माना 4 युग होते हैं, माना 1000 युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है और इतनी ही रात होती है। तो ब्रह्मापुरी में 1 दिन रात होता है तो धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। देवता का 1 दिन होता है तो धरती पर 1 साल होता है, तो देववर्ष भी कहते हैं उसको। देवताओं का 1 दिन बराबर धरती पर 1 साल होता है। तो ऐसे पूरा ब्रह्मांड जो परब्रह्म परमेश्वर ने बनाया, तो वो शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू शास्त्रों को जो मानते हैं वो पूरे ब्रह्मांड की पूरी बातें समझते हैं। हिंदू शास्त्रों में जो भी बातें लिखी है एकदम सही है, मगर आज आत्माओं में समझने की शक्ति न होने के कारण आत्मा तमो प्रधान बन गई, इसलिए समझने की शक्ति न होने के कारण शास्त्रों को कई लोग झूठ कह देते। बाकी शास्त्र एकदम सही है, शास्त्रों को मानना चाहिए। और
ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भी बताया गया है शास्त्रों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो जो शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो एक सूर्य माना एक ब्रह्मांड। और रात को जो सितारे दिखते हैं वो सितारे भी बड़े बड़े सूर्य हैं, तो एक सूर्य माना एक ब्रह्मांड। तो रात को जितने सितारे दिखते हैं वो सब ब्रह्मांड है। तो शास्त्रों में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड, पूरे आसमान में जो सितारे दिखते हैं सब ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश होती हैं। तो अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर, अनंत कोटि शिव, अनंत कोटि पर ब्रह्म परमेश्वर होता है। हम महाशिवरात्रि मनाते तो शिव का रचयिता महाशिव है। तो गैलेक्सी माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर महाशिव है। महाशिव वहाँ महाब्रह्मा महाविष्णु सब होते हैं। महाविष्णु वहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन करता है, वहाँ महाशक्ति भी होती है। महाशक्ति पूरे महाब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। कैसे ब्रह्मांड में शक्ति होती है, शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, आदि शक्ति जिनको कहते हैं ब्रह्मांड की आदि शक्ति। ऐसे महाशिव का रचयिता भी परम महाशिव है, जिनको यूनिवर्स कहते हैं। साइंस वाले जिनको यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स में अनंत कोटि मतलब बेहिसाब गैलेक्सी मना आकाश गंगाएं हैं, मना गैलेक्सी आकाश गंगा माना महाब्रह्मांड, माना महाशिव की रचना, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो हमारे ब्रह्मांड में 800 अरब सोलर सिस्टम है, तो 800 अरब ब्रह्मांड हो गए। 800 अरब ब्रह्मा, 800 अरब विष्णु, 800 अरब शिव शंकर हो गए। तो ये केवल एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड भी हैं। इससे आगे पैरेलल यूनिवर्स भी हैं। मल्टीवर्स तक की बात है, तो मल्टीवर्स तो कितने कला का है। ब्रह्मांड 1 से 4 कला का होता है, महाब्रह्मांड 8 से 12 कला का होता है, यूनिवर्स 16 से 20 कला का होता है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स आगे जाओ तो मल्टीवर्स 100 कला का होता है। ऐसे 100 कला से भी ऊपर की दुनिया है, जो साइंस और शास्त्रों को टैली करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आज क्या हो रहा है। आज हमारा ब्रह्मांडों में ये सब अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय कहाँ से आए। तो हमारे ब्रह्मांड में आज धरती पर देख रहे हैं ना, अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय हैं। तो जो एलियन कनेक्शन को जानते हैं, जो एलियन कनेक्शन मानते हैं, जो मानते हैं ना कि दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी, दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना दूसरे सोलर सिस्टम से भी लोग आए हैं, आते जाते रहते हैं। दूसरे सोलर सिस्टम से भी ऊपर इनमें भी आते जाते हैं गैलेक्सियों से। गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, माना आकाश गंगाएं, वहाँ से भी आकाश गंगाओं में भी सब आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं घूमती फिरती रहती हैं। वो ब्रह्मांडों में जाती हैं, अब ब्रह्मांडों में भी नीचे आ जाती हैं। यूनिवर्स में से भी आत्माएं गैलेक्सियों में आती है, गैलेक्सियों से फिर धरती पर आ जाती है। ब्रह्मांडों में भी नीचे ऊपर परमधाम से नीचे आकर फिर मनुष्य बन जाती हैं। उनको इच्छा होती घूमने फिरने वाली आत्माएं, मैंने उसका जिक्र किया है, जर्नी ऑफ सोल में बताया है, मैंने उसको सब कुछ क्लियर किया है। तो जर्नी ऑफ सोल, आत्माओं की जर्नी, आत्माएं कितनी कला की हैं। आत्माएं आत्मस्वरूप में स्थित होना, तो गीता में भगवान ने बताया कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। केवल एक परमधाम नहीं, परमधाम को ब्रह्मांड माँ का होता है, महाब्रह्मांड का महापरमधाम, ऐसे ऊंचते ऊंच परमधाम। तो कृष्ण अवतार में परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, शिरोमणि है। 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण में गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो गीता में जो बताया कि मुझे कौन जा सकता है, गीता में बताया मुझे जानने वाले कैसे जानते हैं, तो मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। प्रिय तो सब होते हैं, मगर ज्ञानी तो आत्मा जो ज्ञान से जानते हैं परमात्मा को, ज्ञान से जानने वाले मुझे विशेष प्रिय है। तो आत्मा को जो जानने वाले, आत्मा का रचयिता परमात्मा है। तो आत्मा को रचयिता आत्मस्वरूप का अनुभव करें, आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करें, तो आत्मा में सब चीजें रिकॉर्डिंग है। आत्मा की 3 स्टेज है, निराकारी, आकारी और साकारी। निराकारी दुनिया परमधाम में होती है, परमधाम में सब परमात्माएं बन जाती हैं। निराकारी परमात्माएं, परमात्माएं बन जाती हैं, परमधाम में रहती हैं।
आकारी दुनिया मतलब देवताओं की दुनिया होती है, जो 7 लोग ऊपर है उसको देवता कहेंगे। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी त्रिदेव कहते हैं, शंकर को महादेव कहते हैं, देवादिदेव महादेव कहते हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा, परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। अरे मनुष्य 5 तत्वों की दुनिया है, 3 तत्वों की दुनिया देव योनि है, देवता है, और नीचे 7 पाताल लोक है जिसमें 100 लोग रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड की रचना पहले शास्त्रों में सब कुछ वर्णन किया हुआ है, मगर अभी धरती पर अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय आते गए तो आत्माएं दूर दूर से आने लगी। जैसे एलियन कनेक्शन में आप सुनते हैं दूर दूर से सब आए हुए हैं। तो ये सब अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय जो पूरा ब्रह्मांड का इस ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर पूरा ब्रह्मांड शिव निराकार शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए इसको महाकल्प प्रलय कहते हैं। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय। फिर महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, उसको महाकाल प्रलय कहते हैं। तो ये महाकाल प्रलय महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी खत्म हो जाती हैं, ऐसे परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स भी सर्जन विसर्जन होते रहते हैं, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड। इसलिए शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ता है। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल और ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1,00,000 साल होते हैं। तो साइंस वालों ने कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड बताया है कि ऊपर समय कैसे बढ़ता है। जैसे ऊपर के लोग हैं ना, 7 लोग, धरती से ऊपर 7 लोग हैं, तो 7 डायमेंशन बन गए साइंस वालों के हिसाब से। धरती पर 3 डायमेंशन, ऊपर 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन। तो ऊपर के लोग को ऊपर के 10 डायमेंशन तक उन्होंने बताया, कई साइंस वालों ने 26 डायमेंशन तक बताया। मगर हमारे ब्रह्मांडों में तो ऊपर धरती ऊपर 7 लोग है तो 7 डायमेंशन हो गए। 7 लोग मतलब 7 डायमेंशन। ऊपर इसके ऊपर फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, ये सब अलग डायमेंशन हो गए। फिर महाब्रह्मांड का अलग डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन बहुत है। जैसे जैसे डायमेंशन में अलग अलग आत्माओं की स्टेज बनती है, वायुमंडल बदलता है। धरती पर 5 तत्व होते हैं, ऊपर के डायमेंशन में 3 तत्व होते हैं, मगर सूक्ष्म जगत है, सत्तल वर्ड है, सूक्ष्म जगत की बातें हैं। तो सभी ऊपर के लोगों में भी आत्माएं तो बहुत रहती हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। सब आत्माएं ऊपर आवागमन कर, देवता भी नीचे मनुष्य योनि में आते हैं, ब्रह्मा नारद भी घूमते फिरते रहते हैं। तो ये सब हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल में बताया है। हमारे शास्त्रों में ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में सारे। तो हमारे ब्रह्मांड का पहला परात पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड का पहला परात माना ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। अब ब्रह्मा का 1 साल बराबर धरती पर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। और अभी ब्रह्मांड का दूसरा परात चल रहा है। दूसरे परात के भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 युगांतर का कलयुग चल रहा है। मतलब 198 करोड़ साल ब्रह्मांड के दूसरे परात के पूरे हो गए। तो बहुत डिटेलों में मैंने बहुत आगे बहुत बड़े बड़े बातें बताई हैं। आप हमारे दूसरी वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में समय का चक्र, काल चक्र कैसे चलता है, अर्ध प्रलय, प्रलय, महाकाल प्रलय कैसे होता है, क्यों होता है, सब डिटेल में बताया हुआ है। देव योनि क्या है, स्वर्गलोक क्या है, स्वर्ग की पूरी वीडियो है। तो सब आप देखिए तो आपको बहुत डिटेल में बहुत ज्ञान मिलेगा। भविष्य, आगे आने वाला भविष्य क्या है, पूरा महाविश्व परिवर्तन कैसे होगा, इसके बारे में भी बताया है। आने वाले समय में पूरा सब कुछ बदलने वाला है, महाविश्व परिवर्तन होने वाला है। सब बेहद की आत्माएं होते, 30 कोटि देवता है, सब जागृत हो जाएगी, ज्ञान स्वरूप बन जाएगी, आत्मस्वरूप बनेगी। सब आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेकर, विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो ज्ञान से समझेंगे। सब ज्ञान का समय आ रहा है। लौकिक अलौकिक पारलौकिक सब कुछ बदल जाएगा। बेहद का परमाणु ज्ञान आएगा। परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, बेहद का परम ज्ञान। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, तो नई दुनिया बदल रही है, नया ज्ञान आ रहा है। सब कुछ ज्ञान से बदल जाएगा और सब आत्मस्वरूप बनकर, आत्मा में जो परम लाइट है, परम लाइट से सृष्टि सारी बदल जाएगी। ब्रह्मांड महाब्रह्मांड पूरे मल्टीवर्स तक बदल जाएगा। पूरी 5 तत्वों की दुनिया परम तत्वों में धीरे धीरे बदल जाएगी और सब कुछ अविनाशी परम धाम बन जाएगा।
आने वाला समय आपको बताएगा। परम शांति।